Let's start. Yes. So you've been Parag long time. I'm good. Coping with the Corona period, Yes. salary cuts and all. I guess we all had extended holiday. No. I was working because it was more hectic in working in this period because This period, everyone yeah. is heading in home. So उसमें से काम निकालना क्योंकि जो है काम तो है ही, न्यूज तो करना ही है. Correct. Yeah. Let's start. Yeah. वेलकम पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ मेरे बेहद पसंदीदा फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा जो लेकर आए हैं अपनी नई फिल्म. बहुत बहुत स्वागत है रामू जी. Thank you, Parag. Thank you. रामू जी, आई वॉज ईगरली वेटिंग कि आपकी फिल्म कब आए और अल्टीमेटली आई है. तो एक धमाकेदार एंट्री आपने वापस की है डी कंपनी के साथ. Yeah. तो मेरा जब आपकी So you saw the trailer? या आई सॉ द ट्रेलर एंड इट इज फैंटाबुलस. मुझे बहुत पसंद आया. और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये दो भाइयों को आपने कहाँ से ढूंढा है? See, basically मैंने बहुत ही सारे एक्टर्स को ऑडिशन किया because the role is very important. और खास करके 1980 से 82 तक इसके बीच में जो दाऊद का ब्रदर का मर्डर हुआ था. And so I wanted to see how first exactly दाऊद का नाम पहली बार मुंबई में जब लोग सुने हैं, it's because of this particular circumstances surrounding this incident. So it is a relationship of two brothers वो स्टाइल से. So I was very keen to get the right casting. खास करके दाऊद का रोल के लिए मैंने एक more than 30 people को ऑडिशन किया and I felt Ashwath was a most right choice. And it happened to be that he had a brother who also is an actor, and I thought ये तो नीले पे दिल हो गया. रामू जी, एक मिनट होल्ड कीजिए. Sorry. This is the drawback of working from home. Yeah. So रामू जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि डी कंपनी आपकी वन ऑफ द कल्ट फिल्म है. एक सब्जेक्ट को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत मुश्किल काम है. करेक्ट. तो वो कैसा मैनेज हुआ, किस तरह से ये इसमें बदलाव होगा? See, मेरा पॉइंट है, like you rightly said, I see, अगर एक आदमी के बारे में हमें कुछ दूसरे लोगों को पूछे कि क्या है, कैसे आदमी है वो, और आप 5 लोग को पूछे तो 5 डिफरेंट वर्जन्स मिलेगा आपको एक आदमी के बारे में या एक इंसिडेंट के बारे में. सो पर्सपेक्टिव्स चेंज होते रहते. और हमको शायद बुक्स में से या कुछ फिल्मों से या कुछ आर्टिकल से, जैसे न्यूज़पेपर या थोड़ा डॉक्यूमेंट्रीज इधर उधर, सो हमको सबके बारे में थोड़ा अलग वेस में हम जानते हैं. लेकिन मैंने कुछ लोगों को मिला लास्ट 5-6 साल में, दे आर वेरी इनसाइडर्स ऑफ द डी कंपनी. जो गैंग में जो काम करते थे उस वक्त, उनकी एक रिसर्च, उस जैसी जो समझ है, जानकारी है, मैंने बहुत ही अलगपन मैंने एक महसूस किया. तो मैंने सोचा कि अगर इसका एक बहुत ही लंबी एक बनाना है, कहानी जो एक फीचर फिल्म में नहीं हो सकती, एक बड़ा सीरीज बनाना है. लेकिन ये पर्टिकुलर थिंग फिल्म है, इसलिए कि नहीं, लाइक जैसे मैंने कहा 1982 में जब पहली बार दाऊद की नाम बाहर आया, उसको हम फिल्म बनाएंगे. एंड आई वांटेड टू यूज दिस एज द ट्रेलर फॉर द वेब सीरीज. तो मतलब डी कहें या सत्या कहें या अभी ये डी कंपनी डी कहे, इसमें कैरेक्टर्स में कुछ बदलाव आपको लगता है? क्योंकि कैरेक्टर्स तो रियल लाइफ वही कैरेक्टर्स है, लेकिन ट्रीटमेंट में क्या आपको लगा कि यार ये ट्रीटमेंट इस बार अलग होगा? क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को देखने का बहुत अलग होता है. ठीक, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक 5 लोग को मिला जो कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे वो लोग दाऊद इब्राहिम को मिले. अलग लोग हैं, कुछ फिल्म वाले भी नहीं वो लोग. और हर एक का एक आदमी ये बोला था कि वो तो पेपर टाइगर है.
ना, बहुत ही उसका कुछ मीडिया ने बनाया उसका नाम, ऐसा कुछ नहीं, एक आदमी ने बोला है। दूसरा आदमी ने बोला है कि उससे समझदार और इंटेलिजेंट आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तीसरा आदमी और कुछ बोला है कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, और एक कुछ बोला है कि वो एक बहुत सॉफ्ट आदमी है। तो अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस से, अपनी अपनी के पास जो भी हुआ था या शायद हुआ था, आई थिंक हर एक को एक डिफरेंट इंप्रेशन मिल जाता है एक आदमी के ऊपर। लेकिन हम इतने सारे जो रिसर्च में करने के बाद इतने लोगों से, एक्स पुलिस वाले हो सकते, एक्स कैंसर हो सकते, जेल में होते थे या डी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उन सबको मिलने में एक nearly all these years मैंने जो भी, so I got one comprehensive thing from my point of view, this will be the nearest to the truth। इसलिए कि ट्रूथ का नाम का कोई चीज नहीं, अगर वीडियो एविडेंस नहीं है कोई भी कुछ भी बोल सकता है ट्रूथ के बारे में, you know। So finally I arrived this, I believe is the actual truth of the entire D company। और डी कंपनी ऐसा नहीं कि दाऊद इब्राहिम का बायोपिक नहीं, लेकिन डी कंपनी के में ब्रांड में रह के उसके अम्ब्रेला के नीचे बहुत ही सारे लोग they were living and dying in the course of time, जो एक 30 साल का जो जर्नी था, और उन सब की कहानी है। दो दाऊद इब्राहिम इज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द थिंग। तो अगर मैं बात करूं कि आपका एक ट्रीटमेंट का तरीका है जो आपने आपका इवॉल्व किया हुआ तरीका है, एंड दैट वाज द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी जो स्क्रीन प्ले आप लेके आए हैं कि जो है वो है, उसमें लाइट्स नहीं देखना है या फ्रेम नहीं देखना है, जो रियलिस्टिक है वो है। ये इसी का प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं इस ट्रेलर में भी दिखता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें साउथ के सिनेमा की भी झलक आती है। तो वो इंटेंशनली है क्योंकि कभी आपने लायन को लायन की तरह, मतलब लायन आता हुआ दिख रहा है, इस तरह नहीं, वो वर्बली चलता रहा या रेफरेंसेस में चलता रहा, लेकिन इस बार उसमें थोड़ा सा साउथ इंडियन सिनेमा की भी झलक आती है। हाँ, और शायद इसलिए हो सकता है कि ये जो पीरियड है, जो 1980 का जो सेटिंग है, और मुझे लगता है कि डी कंपनी का स्टोरी एक महाभारत जैसा है। अगर महाभारत में देखा जाए आपके जो भी कैरेक्टर्स है, वो लोग दो यू नो देयर नॉर्मल पीपल, लेकिन उसके नाम जब हम लेते हैं, यू नो, सो वी हैव दिस बिल्ट इन हाइप, एक एक बैकग्राउंड स्कोर आया था, यू नो, उनके उनके चेहरे को देख के, उनके नाम सुन के, जैसे महाभारत में भूरिश्रव है, हिरण्यकश्यप है, यू नो, so all of them look like larger than life characters। that is what I think South cinema does mostly, characters को larger than life बनाते हैं। तो मुझे लगा था कि मैंने ज्यादा से ज्यादा गॉडफादर नॉवेल का टोन पकड़ा डी कंपनी में। वो डिस्क्रिप्शन में एक महाभारत जैसा होता है गॉडफादर मारियो पुज़ो के नॉवेल में, यू नो। अगर हम जो थे, मैंने एक आदमी को मिला था, एक बहुत ही मे बी 70-80 ओल्ड है। उसने आलमजेब के बारे में बताया मुझे। आलमजेब इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डी गैंग। तो मैंने उसको पूछा कि आलमजेब कैसा आदमी था, तो उसने बोला कि सी सर, उन दिनों सिर्फ अमिताभ बच्चन के पिक्चर को ओपनिंग करती थी, और थिएटर में इतना भीड़ होती थी कि क्राउड कंट्रोल के लिए थिएटर वाले आलमजेब को बुलाते थे। तो आलमजेब का स्टाइल ऐसा था कि वो आते एक आदमी का टांग तोड़ देते, और उस आदमी का दर्द की चीखों के बैकग्राउंड में दूसरों को कंट्रोल करते, इसलिए कि दोंगरी के इलाके में अगर लोग मारेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं, यू नो। तो वो इसका डिस्क्रिप्शन था। सो मेरे को ये लगता है कि ये महाभारत की स्टोरी चल रही है। इट इज नॉट। So every character in Disney, in my mind, has become a larger than life. Not only Dawood Ibrahim, you know, आलम ज़ेब हो, अमीर ज़्यादा हो या मानिया सुरी हो, सब लोगों को मैंने एक बहुत स्टडी करके डिजाइन किया था फिल्म के किसी ने। मुझे लगता है कि शुरू में जब आपने फिल्में बनाना शुरू की होगी, आपने पुलिस वालों से रिसर्च लिया होगा, लेकिन अब उल्टा हो गया होगा, पुलिस वाले आपसे रिसर्च लेते होंगे। या ये बात थोड़ा तो सच है, इसलिए कि पुलिस वाले अपने ओहो।
फ्रीज हो गए प्रेम। हाँ, रामू जी इस सवाल का जवाब वापस देना पड़ेगा, फ्रीज हो गया था प्रेम। ओके ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक पुलिस वाला की जो नजर होता है या अंदाजा होता है, वो बोलती है उसकी काम की तरफ से, उनकी स्पेसिफिक जो इंसिडेंट हुआ उसका इन्वेस्टिगेट करने में से होता है। और मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक रिसर्चर हूँ, और मेरे देखने का, सुनने का या समझने का भी अंदाजा बहुत अलग होगा उससे। तो शायद मैं एक टॉप एंगल से देखता हूँ, वो लोग सिर्फ आई लेवल से देखते हैं। या तो ये मतलब जिस तरह से अब ये फिल्म रिलीज होगी, क्या मतलब आप प्रोड्यूसर भी रहे, किस तरह से इसका रिलीज प्लान है, कितने प्रिंट्स के साथ आएगी, किस तरह से ये? अभी अभी वो नंबर अभी अभी चल रहा है डिस्कशन, लेकिन 26 मार्च को रिलीज है फिल्म। तो मतलब थिएट्रिकल रिलीज 26 मार्च, हाँ, आरजीवी स्टाइल सिनेमा इज बैक। यस यस। सो दिस इज, लेकिन डी कंपनी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल ये है, इसलिए कि इतने सारे मैं फिल्म मैंने बना चुका हूँ। डी कंपनी का मुझे एक मैं क्या बोलूँ कि एक दिस इज लाइक अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट फॉर मी, इसलिए कि इसके ऊपर जो रिसर्च किया, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अबाउट पीपल, पीपल के रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स है जो हर एक आदमी के साथ की कोई ना कोई रेशियो में ये फिल्म में, ये डी कंपनी फिल्म में उनको कनेक्ट होगा, ये मेरा मानना है। रामू जी, डी कंपनी और आपके सिनेमा पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात रही सिनेमा की। कुछ सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि राम गोपाल वर्मा वो हम्म, इंस्टीट्यूट है जिसने बहुत सारे असिस्टेंट फिल्म इंडस्ट्री को दिए। हम्म। जो मैं उसके किसी को पहले, हम्म, उसके या पहले बहुत वो था कि यार ज्यादा लोग ना जाए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने काम किया लेकिन उनके असिस्टेंट कम निकले बाहर। लेकिन आपके आते ही मैदान में आपके असिस्टेंट्स आपने ऐसे दिए हैं इंडस्ट्री को। जी, उसका कारण दो है, इसलिए कि मैं इतने सारे फिल्म बनाना चाहता हूँ कि हर एक के पास टाइम तो लिमिटेड है। अगर मैं किसी में एक स्पार्क देखा हूँ, एक टैलेंट देखा हूँ, तो आई फैसिलिटेट दैट पर्सन टू मेक ए फिल्म। हाँ, और इसमें मेरे को फिल्म बनाने का ऊपर मेरा डिजायर है, लेकिन किसी को ब्रेक देना और किसी का जिंदगी बनाना, वो मेरा मकसद कभी नहीं था। सिर्फ फिल्म के लिए मैंने इस्तेमाल किया, जो भी उन लोग ने पाया, उनकी पर्सनल ये है, उनकी जो काबिलियत है, सो मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता। मतलब आज, मतलब आप, हालांकि आप हमेशा से उस सिनेमा के अपोज में रहे करण जौहर के, लेकिन आज मैं करण जौहर का अनाउंसमेंट देख रहा था, उन्होंने भी 7-8 नए फिल्म मेकर्स को धर्मा में वो दिया है। तो मुझे लगा कि ये अ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का इंडियन सिनेमा पे कि आपने असिस्टेंट दिए इंडस्ट्री को जो आगे अच्छा आपकी तरह सिनेमा बनाए। हम्म, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कारण ये भी है कि इतना सारा डिमांड हो गया अभी ओटीटी के लिए या थिएटर के लिए। कंटेंट का इतना ज्यादा डिमांड होने से ये तो इम्पॉसिबल है, अगर आप नए डायरेक्टर्स को नहीं लिए तो बनाना वही मुश्किल है। आप, जो आपके चहेते न्यूज वाले हैं, उन पर जो सिनेमा बनाने का आपने घोषणा की थी, वो हाँ, या वो उसकी हो रहा क्या? है, लेकिन क्या है, उसकी रियल लाइफ में इतना अच्छा स्टोरी चल रहा है, तो मैं रियल लाइफ में उनके साथ जो हो रहा है वो स्टोरी मेरे स्टोरी से बेटर लग रहा है, तो मैं वो स्टोरी का एंडिंग कभी होगा वो उसके लिए मैं वेट कर रहा तो रामू जी, चलते चलते ये पूरा जो सिनेरियो चल रहा है अभी, खासकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से पूरा गेमिंग और प्लॉटिंग होता है, इस सिलसिले को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी, मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कोई भी किसी के चीज के ऊपर कहीं से भी कुछ भी बोल सकता है, वो तो हमारी
एक टेक्नोलॉजी का एक ये आ गया है, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। बस इसके जरिया एक एक्सपोज होता है कि कितने सारे लोग कितना अलग अलग सोचते, कितना घटिया सोचते, कितना अच्छा सोचते, वो सबको हमको एक टेस्ट करने को एक मौका आ गया। तो उसमें शायद हो सकता है थोड़ा नुकसान भी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी से अंत में फायदा ही होगा आगे चल के। बस ये टीथिंग प्रॉब्लम है। अगर लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है कि वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। अब जो भी कुछ भी बोले, आखिर तो जो होगा वो सच ही होगा, वो अच्छा ही होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही हो, शुभ हो। 26 तारीख का इंतजार रहेगा आपकी नए थैंक फिल्म यू, को देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, थैंक यू। या